हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे वो जानने की कोशिश। तो पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करना चाहूँगी ताकि जो भी मैसेजेस मुझे फ़्लो हो रहे हैं तो वो बता सकूँ। बात की बातें बाद में करेंगे और जो भी नज़र आ रहा है, जो भी फील हो रहा है वो मैं बताऊँ। ये हाईली इंट्यूटिव रीडिंग होती है, इंट्यूशंस के बेसिस पे होती है। तो बस इसको अगर पॉजिटिव एनर्जी लगे तो ज़रूर इसे एब्जॉर्ब कीजिए, क्योंकि इनके फ़र्क, इनके रिज़ल्ट कुछ लोगों को बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो बाकी के रिचुअल्स तो कंप्लीटेड हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। तो जब भी फ्लेम जलाऊं तो फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, सो दैट आपको उनकी एनर्जी जानने का मौका मिले। खामोशी है काफ़ी ज़्यादा, एक ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे अपने ही दर्द को बहुत बखूबी से छुपाया जा रहा है, बहुत बखूबी से। ये इंसान है ना लिटरली आपकी यादों में खोया हुआ है। ये अपनी सिचुएशन में फंसे हैं, इसलिए तो आपके पास आना नहीं आता। और काफ़ी हद तक एक सिचुएशन ऐसी भी है कि जो गलतियां इन्होंने की है, जो या मतलब ये जो कंडीशन है ना उनकी, एग्जांपल के तौर पे अगर ये पेरेंट्स की वजह से इन्होंने आपको नकारा था या कुछ रीज़न दिया है, अभी तक कुछ सोल्यूशन नहीं दिया, तभी इनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मतलब ये जो चीज़ें ना मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, कि जब प्यार है तो उसका इजहार भी होना चाहिए और उसके लिए साथ देना तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि रिश्ता वही है जो एक दूसरे के साथ रहे, खास करके बुरे हालातों में। अच्छे हालातों में तो हमें साथ आसपास कितने सारे लोग दिखते हैं, लेकिन बुरे हालातों में, तकलीफ़ों में, दर्द में कहीं पे कुछ नहीं दिखता, कहीं पे कुछ नहीं दिखता। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि जिस तरह से हालातों से या जिस कश्मकश से गुजर रहे हैं, उनको समझने वाला, उनकी बातें समझने वाला, उनको अपना दिल खोल के बता सके कि मेरी क्या तकलीफ़ है, मेरी क्या मजबूरी है, ये सब समझने वाला कोई है नहीं। एक इंसान जो आप मतलब उनको बहुत बेहतर समझ सकता था, जैसे कि उनका ही दूसरा हिस्सा हो, अपने आप से ही एक मिरर में बात करे, ऐसा जो फील होता था वो आप थे। लेकिन आप ही के साथ उन्होंने ये जो छल किया है, वही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा सता रही है कि मैंने अपने ही हिस्से को, मैंने अपने आप से ही जैसे दगा किया हो। ये आपके दी हुई कोई चीज़ है, कोई गिफ्ट है, कोई ऐसी चीज़ खास करके जो आपकी याद दिलाते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ना फोटो तो एकदम घूर घूर के देखते हैं, एकदम दिल से दिखता है। कभी आंसू निकलते हैं तो कभी खुशी निकलती है, क्योंकि एक फीलिंग ही अलग है कि वो इंसान को मिस करना या फिर उस इंसान का मतलब एक अलग ही कनेक्ट फील होता है। आप अगर ये रीडिंग एक शांत माहौल में देखेंगे, एक रात के वक्त देखेंगे ना, तो लिटरली आपको इस इंसान की फीलिंग्स है ना, मतलब ये आसपास का ही है, वो रो रहे हैं या हंस रहे हैं या फील कर रहे हैं, हर चीज़ ना आपको जैसे फील होगी। लिटरली इतनी उनकी फीलिंग स्ट्रॉन्ग है। ये रात को बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, लेकिन एकदम पॉजिटिवली। जैसे कि आप किसी समुद्र किनारे बैठे हो, किसी तालाब के किनारे बैठे हो, किसी गार्डन में बैठे हो, मतलब एक साथ बैठने की एक सामने खुली जगह है, सामने खुली जगह है, वहाँ पे आप जिस एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे हो, और वही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट, सुकून फील कराती है। ये जो मंज़र है, ये जो नज़ारा है, वो बार बार इमेजिन करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है ना कि आपसे अगर एक बार आके गले भी लगे ना तो उनको जैसे दुनिया मिल जाएगी, उनको ऐसा इतनी खुशी मिल जाएगी, इतना अपने जैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा।
ज़िंदगी में ना वापस जीने की इच्छा होगी या वापस जीने का एहसास होगा। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है ना कि इनकी वापसी होगी, खास करके माफ़ी के लिए, खास करके माफ़ी के लिए, कि माना कि इनकी कुछ लोगों के केसेस में ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऐसा करना पड़ेगा उनको, क्योंकि यूनिवर्स ना उसी तरह से उनको तोड़ रही है कि भाई माफ़ी मांगना ये बहुत कम समझने का बात नहीं है। हम जो किए हैं, गलती किए हैं, उसका माफ़ी मांगना मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। एक एनर्जी क्लिनजिंग होती है, किसी से कनेक्ट होने की एनर्जी है। अगर आप किसी के सामने रोते हो, किसी के सामने माफ़ी मांगते हैं, तो जाके एक असली इंसान की असलियत की पहचान, एक सच्चाई की पहचान होती है। वो चीज़ वो नहीं समझ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपसे माफ़ी मांगेंगे तो बस आपको आपसे सुनना पड़ेगा, देखा मैंने कहा था, देखा मैंने कहा था, देखा मैंने कहा था, या आप माफ़ भी न कर दो। कहीं ना कहीं इस डर से वो गुजर रहे हो। और कभी ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं ऐसे डर से तो गुजर रहे हैं, और कहीं ऐसा लगता है कि ये जो हो रहा है ना, सच में मैं इसका हकदार हूँ। सच में ये जो मेरे साथ तकलीफ़ें हो रही है, मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, सच में होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसी के लायक हूँ। एक सच्चे दिल वाले का, सच्चे इंसान का मैंने अगर दिल तोड़ा है, मैंने अगर मुंह मोड़ा है, तो उस चीज़ की मुझे सज़ा भी मिलनी चाहिए, मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ भी होनी ही चाहिए। ये भी एक तरफ से फील करते हैं, लेकिन सब फीलिंग्स एक तरफ, लेकिन घूम फिर के एक बात पे वो कायम है कि आपसे मिलना है, गले लगाना है, हाथों में हाथ पकड़ना है, एक बातें करनी है, बहुत सारी आपकी बातें सुननी है, आपकी आंखों में देखना है, वो ज़िंदगी को उसी खुशी से एक्सेप्ट करना है। बहुत काफ़ी अरसे के बाद ना एक एहसास हुआ है कि जहाँ पे सब कुछ जैसे खूबसूरत जैसे लगने लगा है, और इतनी परेशानियों में, इतनी नेगेटिव एनर्जीज़ में, इतनी सब जब आपके बारे में सोचते ना, तो बस एक अलग ही एहसास है, एक अलग खुशी है, एक अलग ही जीने की वजह मिलती है, जीने की एहसास होती है, कुछ खास फील होता है। ये अपने लाइफ में ना एक रूटीन में है। हाँ, खुश नहीं है, लेकिन इतने भी नहीं कि खुश तो नहीं है, बट चल रहा है, रूटीन चल रहा है। बट इस बीच में ना अपना पैशन, अपनी खुशी या सोल हैप्पीनेस जिसे कहते हैं, वो मिसिंग है। और ये यूनिवर्स का कहीं ना कहीं से ट्रिगर है कि जो आपने अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करना आपके लिए ज़रूरी होता है। मतलब कुछ हद तक ना ऐसा होगा कि इवन आप मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव ऑन करेंगे भी, तभी भी ये इंसान की वापसी होने के चांसेस है। आपने सोचा भी नहीं होगा, आप चाहते भी नहीं कि ये इंसान वापस आए, फिर भी ये इंसान का वापसी होगी आपकी लाइफ में। ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यही चीज़, ये जो सोल कनेक्शन है, वो आप लोगों को एक दूसरे से खींचता है, लिटरली उनको तो बहुत ज़्यादा खींचता है। इस एनर्जी में ना इतनी मतलब मेरे आंखों से लिटरली आंसू आ रहे हैं। तो कुछ लोगों की फीलिंग्स ऐसी है कि वो अपने किए पे बहुत पछता रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था ऐसा, क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में है उधर से ना बहुत मुश्किलें निकलना, कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत बड़ा फैसला होगा और बहुत सारी चीज़ें। यूनिवर्स की तरफ से कुछ मिरेकल हो जाए, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। ये जो तकलीफ़ है ना, बहुत ज़्यादा गहरी है, बहुत ज़्यादा। दूर से आपको देखते हैं, ऑनलाइन हो या कहीं पे, दूर से आपको देखते हैं, बस देखना चाहते हैं। कहीं आपका नाम सुनाई देता है तो कहीं आपके जैसा कुछ, और हर बार हर पल आपकी याद टकरा जाती है। बहुत दुख होता है कि मैंने क्या खो दिया, वो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और कुछ हद तक कुछ लोगों के केसेस में अगर चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हुई है तो उनकी वापसी बहुत जल्द होगी, और ख़ास करके ऐसी होगी ना कि अभी आपके लिए जो फीलिंग्स है, आपके लिए जो एहसास है, वो अभी काफ़ी ज़्यादा गहरा है। इस इंसान को ना ऑल ऑफ अ सडन ऐसा रियलाइजेशन होगा, ऐसी फीलिंग
जागेगी ना जैसे बिजली की जैसा, और चीज़ें उनकी कंट्रोल में नहीं रहेगी। मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये जो फुल मून की एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा असर करेगी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कल भी मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी, क्योंकि फुल मून की एनर्जी में मेरे को बहुत ज़्यादा, खास करके आज की रीडिंग के बाद तो ऐसा लग रहा है कि करना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है, क्योंकि ये फीलिंग्स है ना बहुत जानना ज़रूरी है। अगर वो फीलिंग्स तक कनेक्ट हो पाए तो इनकी वापसी होगी, इनकी तरफ से एक इजहार होगा, कॉल मैसेज आ सकता है, बात हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना वो अपने ही अंदर चला रहे, लाइक ना ऐसा हो गया तो आपने माफ़ नहीं किया, तो ऐसा हो गया तो सोल्यूशन नहीं मिला, तो ये कुछ चीज़ में ना अटक से गए हैं, जैसे एक पैटर्न हो, कोई चीज़ हो, तो वो चीज़ से उनको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आपको उनको ना लव वाइब्रेशन सेंड करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, आप फ़र्क ज़िंदगी में आप देखेंगे, आपके रिलेशन में, आप में खुद में, जो आप अभी जो एक अलग ही एक हैवीनेस से गुजर रहे हैं ना, तो ये इनकी एनर्जी है, इनकी एनर्जी है कि जिसके कारण आप ना आगे नहीं बढ़ पा रहे, जैसे कि आपको किसी ने रोक के रखा हो। तो जैसे जैसे इनकी एनर्जी आप क्लियर करेंगे, उनको लव वाइब्रेशन सेंड करेंगे, इनकी वापसी होगी, बात क्लियर होगी, जो भी आपके बीच में मनमुटाव है या कुछ है जो क्लियर होगा, तब आप देखेंगे कि क्या मज़ा आएगा रिलेशन में। क्योंकि अब की बार ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस, गहरा और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होगा। मुझे पता नहीं क्यों मुझे अभी ना पिजन्स की मतलब जोड़ी दिखी है विंडो के बाहर, और ख़ास करके ऐसा लगा कि वो आवाज़ भी कर रहे हैं, लाइक एक दूसरे से मिलने की। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील रहा है कि यस, देयर इज़ अ काइंड ऑफ मीटिंग, डेटिंग और मिलना होने वाला है। आपका कुछ नहीं तो सही, बट एक कॉल मैसेज आएगा और वीडियो कॉल होने के चांसेस भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इनकी यही फीलिंग्स के लिए मैं कैंडल जलाते रहूँगी। रीडिंग्स कैंडल वैक्स यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। खूबसूरत फीलिंग है यार, खूबसूरत। अब देखना, मुझे फील हो रहा है कि यस, ये इंसान आपसे कनेक्ट होगा। हो सके तो ये रीडिंग रात को वापस सुनिए, कि जैसे कुछ कहना चाहते हो। पता नहीं, वो एक सॉन्ग भी मुझे चैनल हो रहा है कि वो दिल को करार आया, दिल को करार आया, तुझ पे ही प्यार आया, वाला गाना ना बहुत मतलब ऐसे सुनाई दे रहा है, जैसे कोई कहना चाहता हो। उस गाने में लिरिक्स हो या उसकी फीलिंग्स है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रख रही है इस रीडिंग में। देखते हैं ट्रू लव ओरेकल क्या कहना चाहेंगे। सिल्वर वाटरफॉल, डेटिंग, गार्डनर, creativity, sexuality and life purpose. Bottom of deck, yin and yang. तो सॉरी, ये बेसिकली ऐसा लग रहा है ना कि ये कनेक्शन ही काफ़ी ज़्यादा सोल लेवल का है। तो ये जो कनेक्शंस होते हैं, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन से ना आपको आपका लाइफ पर्पस सिखाते हैं। आपका लाइफ का मतलब क्या है, क्यों, क्या, कैसे, क्यों हो रहा है, आपका जीवन में आने का मतलब क्या है, ये सब सारी चीज़ें सिखाते हैं। ये बहुत फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत फील कर रहे हैं। क्रिएटिविटी, आगे बढ़ना चाहते हैं रिलेशन में, कि आगे कुछ अलग हो, आगे बढ़े ये रिलेशन, ये वो भी चाहते हैं। इस रिश्ते में वो मेहनत करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं इस रिश्ते को। और जैसे मैंने कहा ना, डेटिंग, मिलने की बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि फूल लेके आएंगे, या फूल का कुछ तो कनेक्शन है आपके कनेक्शन में, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार चीज़ें अलग होंगी। और सिल्वर वाटरफॉल एक ना फ्री होने की एनर्जी है, कोई अपनी खुशी ढूंढ रहा हो, अपने सोल हैप्पीनेस ढूंढ रहा हो, वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा गहरी है। और क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा है, एक दूसरे के बिना जितने अधूरे, वरन उसी तरह से एक दूसरे का पूरे भी उतने ही अच्छे से करते हो। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी। और देखते हैं एक एडवाइस आपके लिए न्यूमरोलॉजी डेक से। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, न्यू मून इन वर्गो,
तो ये जो उनकी खामोशी है, उनके आंसू है, दर्द है, खुशी है, फैंटेसीज है, हर चीज़ आपको यहाँ मैनिफेस्ट होगी, लेकिन उस चीज़ को आप लव वाइब्रेशन सेंड करके आप क्योर कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो यूनिवर्स का कहना है ट्रस्ट, विश्वास करो, सब कुछ ठीक होने वाला है। तो यही तो मेरा एक्चुअली ना फीलिंग्स है। तो लेट्स सी कि आप ये फीलिंग कितनी एब्जॉर्ब कर पाते हैं। सी देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो वो चीज़ आप ध्यान से देखें कि आपके कनेक्शन में कितना सेंड कर पाते हैं, कितना रिसीव कर पाते हैं, इसके ऊपर डिपेंड है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।